क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे भाई जो आप आलू प्याज घर में रोजाना खाते हो, हर घर की डिमांड है, क्या आप उससे पैसा कमा सकते हो मेरे भाई? आपने कभी नहीं सोचा। अगर आप समझ लेते इस बात को तो मेरे भाई आप इस बिजनेस को करके अच्छा खासा महीने का लाखों रुपए के हिसाब से कमा रहे होते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे बिजनेस आइडिया चैनल पर, जो आप इस समय इस चैनल पर एक्टिव हो। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको आलू प्याज के बिजनेस के बारे में कि एक आलू प्याज के बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। रिटेलर से लेकर होलसेल तक माल को कैसे बेचना मेरे भाई, मंडी से कैसे खरीदना, वो आज पूरा डिटेल बाई डिटेल से समझाऊंगा। ए से लेकर जेड तक की पूरी जानकारी दूंगा, स्टेप बाय स्टेप से समझाऊंगा कि कैसे शुरू करना, खर्च कितना होगा और कमाई कितनी होने वाली है, कहाँ चलेगा मेरे भाई। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहना। देखिए मेरे भाई, हम बात करेंगे अपने आलू बिजनेस की मेरे भाई। देखिए, वीडियो को हम लंबी नहीं करेंगे और आपको क्या करना है, बस वीडियो में रुका रहना। ठीक है, इस पे लिख देते हैं भाई बिजनेस। ठीक है मेरे भाई, एक एक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज आप सपोर्ट क्या करो, प्यार बनाए रखा करो। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप आलू ले रहे होते भाई, सबसे पहले लेना आपको आलू। ठीक, आलू नंबर 2 पे लेना प्याज। ठीक, अब क्या करना मेरे भाई, आपको लेना 2 क्विंटल आलू। ठीक है, 2 क्विंटल यानी कि मान के चलो 200 किलो, 200 केजी आलू और 100 केजी प्याज। ठीक, अब मेरे भाई इस बिजनेस को हल्के में मत लेना। आप ज्यादातर यही गलती करते हो कि बस वीडियो की स्टार्टिंग में ही देख लेते हो आप पहले कि क्या लिख रहे हैं भाई, कि ये वाला बिजनेस है, बट लेकिन आप बिजनेस के बारे में अच्छे से समझना नहीं चाहते, इसलिए आप बिजनेस नहीं कर पाते मेरे भाई। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो बिना पैसे के, बिना कम इन्वेस्टमेंट के आपको लाखों रुपए कमा सकते हैं। जो बिजनेस आपको कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा कमा कर दे, तो समझ लो आपका वो बिजनेस में आप राजा हो, वो बिजनेस आपके लिए राजा है और आप उस बिजनेस को कर लें तो आपकी लाइफ भी बदल सकती है। तो देखिए क्या करना है आपको भाई मेरे भाई, अगर हम इसके रेट की बात करेंगे ना मेरे भाई, अगर आलू आपको 5 रुपए किलो मिल रहा है मेरे भाई, ठीक ठीक है, और प्याज आपको कितना रुपए किलो मिल रही है मेरे भाई, ये मिल रही है कम से कम 15 रुपए किलो मान के चलो। ठीक ठीक है नी। अब आपको 250 रुपए का कट्टे हिसाब से आपको 1000 रुपए के आपके आलू हो गए। ठीक, लेकिन किराया भाड़ा लगाने के बाद हमारा टोटल जो बैठता हमारा 300 रुपए का कट्टा बैठ जाता है एक आड़त लगा के। तो गुणा करेंगे हम कितने से, 4 से, तो 300 1200, यानी कि 1200 रुपए के हमारे क्या हो गए, आलू हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेरे भाई, देखिए 8 15 अट्ठे 120 होते हैं। ठीक है, 15 अट्ठे 120। अब 120 यानी कि जो 15 रुपए किलो आलू है वो प्याज है। इस 15 रुपए किलो की प्याज को हम जब हम 1 क्विंटल में इसकी कैलकुलेशन करेंगे मेरे भाई, तो ये जो हो जाएगी भाई आपकी 1500 रुपए की प्याज हो जाएगी। ठीक है, आपकी 1500 रुपए की हो जाएगी। ठीक, अब क्या करना है मेरे भाई, गुणा करो और कितने से भाई, 2 से कर लोगे भाई। मैं कहता हूँ आपकी 1500 रुपए का ये बैठ गई प्याज। ठीक, देखिए देखते हैं हम हमारी कैलकुलेशन क्या गलत तो नहीं है। देखिए हम 15 रुपए किलो 1 किलो प्याज खरीदेंगे, तो मेरे भाई हमारी 10 किलो प्याज 150 रुपए की हो गई। ठीक है, और 1 क्विंटल प्याज हमारी 1500 रुपए की आराम से हो गई, बिल्कुल कैलकुलेशन साफ है। ठीक, तो हमारी जो प्याज हो गई वो 1500 रुपए की हो गई। ठीक है, प्याज, ठीक है, प्याज बना दे रहा हूँ मैं, प्याज कभी आप प्याज समझो, प्याज है। ठीक है, इसको भी मैं प्याज बना दे रहा हूँ, कभी प्याज समझो। ठीक है, देखिए आलू 2 क्विंटल लेना है और 1 क्विंटल आपको प्याज लेनी है। 5 रुपए के रेट से आलू मिल जाएगा आपको मंडी में बहुत आराम से। ठीक है, मंडी से ही लेना आपको। अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, ज्यादा पैसा अगर आपको कमाना है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, मंडी से ही माल खरीद कर लाना है। ठीक, और उसको बेचना कैसे मेरे भाई, अगर आपके पास एक पुरानी बाइक है या साइकिल है तो उसको क्रेट रखकर, टोकरा रखकर, इस तरीके से गली गली मोहल्ले में आप फेरी कर सकते हो। अगर आपके पास 4 पहिया का ठेला है तो आप उसके साथ भी फेरी कर सकते हो। बट लेकिन आपको फेरी करनी कैसे है मेरे भाई, आपको आवाज नहीं लगानी मेरे भाई। आप एक लाउड स्पीकर ले लीजिएगा और उसमें अच्छे से एक डायलॉग वाली लोडिंग करके उसमें सेव कर लीजिएगा। तो उसके बाद उसको चालू कर दीजिएगा और देख लेना मेरे भाई, उस लाउड स्पीकर की इतनी पावर है मेरे भाई कि आपकी आपकी प्याज की और आलू की दुकान के पास, यानी कि आपके पास इतनी भीड़ लग जाएगी कि मेरे भाई आप
समझ भी नहीं सकते कि इतना दमदार चलने वाला मेरे भाई। इसकी डिमांड सुबह और शाम में ज्यादा है, दोपहर में सेल कम होती है, सुबह और शाम में ज्यादा है। तो सुबह और शाम में फेरी करें। सबसे ज्यादा मैं बता दूं आपको आलू और प्याज की मेरे भाई, हर घर की डिमांड है, हर चीज में पड़ने वाली प्याज और आलू है। ठीक है, बिना आलू प्याज की कोई सब्जी नहीं बन सकती। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस बिजनेस को अगर आप कर लेते हो तो मेरे भाई आपको बहुत अच्छी इनकम होने वाली है। ठीक है, इस बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो मेरे भैया 1200 और 1500 कुल मिलाकर मैं मानता हूं आपका 3000 रुपए में मेरा भाई आपका ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 3000 रुपए में मेरे भाई ये बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। अब हम बताएंगे आपको इसमें कमाई कितनी होने वाली है। इस कमाई का स्पेक्ट्रम देखिए, इस साइड हम देते हैं कमाई। कमाई पे हम लिख देंगे मेरे भाई, देखिए क्या करना है हमको। 5 रुपए किलो जो आलू लिए मेरे भाई, वो सीधा आप 10 रुपए किलो तो बेचोगे ही बेचोगे। जाहिर सी बात है 10 रुपए किलो आप बेचोगे इसको। ठीक है, तो ये कितना का हो जाएगा मेरे भाई आपका, जब 10 रुपए किलो आप बेचोगे तो उसको सीधा सीधी सीधी बता देता हूँ आपको मैं, 2400 रुपए का आपका हो जाएगा। ठीक है, आलू आपका 2400 रुपए का हुआ। ठीक, कैसे हुआ देखिए, 1200 का आलू खरीदा आपने 2 कुंटल, और आप 2 कुंटल बेच दो, 2400 हो गया। अब मैं इसमें नुकसान भी बताऊंगा कि कुछ आलू खराब भी निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है सारे के सारे आपको पूरे सही भी कहूंगा, थोड़े बहुत खराब भी निकल जाते हैं 2-4 किलो। और प्याज में भी ऐसा ही होता है, 2-4 किलो प्याज खराब भी निकल जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1500 रुपए जब आपने क्या बोलते हैं 1500 का आपने प्याज खरीदी तो वो आपकी कितने की बिकेगी, कम से कम बता रहा हूँ आप 30 रुपए किलो उस प्याज को बेचोगे, और उस पर भी 10 रुपए का अगर आप कमाओगे तो मेरे भाई मैं कहता हूँ आप उसमें 1500 उसमें भी 1200 रुपए कमाई लोगे कम से कम। ठीक है, तो आप 1500 और 1200 कितना हो गया मेरे भैया, 2700 रुपए। ठीक है, 2700 रुपए प्याज। ठीक, अब इसमें मैं आपको 100 रुपए की पिन्नी काट देता हूँ आपके। ठीक है, 100 रुपए की पिन्नी, तो भाई इसमें 1200 इसके निकाल दो, 1200 ये निकाल दो, 2400 रुपए। ठीक है, आपको 2400 रुपए का कमाई होने वाली है मेरे भाई। 2400 रुपए की कमाई में टोटल काट के देखे तो मेरे भाई आपकी 2000 रुपए इनकम आराम से होने वाली है। अगर आप बाइक से भी फेरी करते हो पे पोलोथीन भी है, ठीक है, कुछ आलू पालू खराब भी निकल जाते हैं, तो उस टोटल मैंने 4000 रुपए यहाँ माइनस कर दिया, तो 2000 रुपए आपके क्या ये कमाई है दोनों में। और आप कितने भी नए हो मेरे भाई, ठीक है, आप कितने भी नए बंदे हो, लेकिन आपको 2 कुंटल आलू और 1 कुंटल प्याज बहुत आराम से काट दोगे, हेरा फेरी करके आराम से, पता ही नहीं लगेगा भाई कब कट गई। 2 कुंटल होते कितना आलू, 4 कट्टे सब चार होते, 4 कट्टे आलू दिखाई नहीं देते मेरे भाई, आलू तो सबसे ज्यादा उठता है। और प्याज भी मेरे भाई लोग अगर 2-2 किलो 1 किलो प्याज भी लेते हैं ना तो बहुत ज्यादा प्याज बिक जाती है। ये नए बंदे के लिए बताया, जो नया है उससे कुछ नहीं आता मेरा, उसको कुछ नहीं पता बस। ठीक है, तो वो आराम से हमारा 3 कुंटल माल काट के रोज डेली के 2000 रुपए नेट कमा सकता है मेरे भाई। और क्या 2000 रुपए किसी बिजनेस में आप इस तरीके से आराम से कमा सकते हो। आपको क्या करना, सुबह मंडी जाना और माल लेकर आना और फेरी करनी चालू कर दी, शाम तक अपने घर 4-5 बजे तक, मतलब 5 बजे तक, 6-7 बजे तक दिन में अपने घर आ जाऊंगा आराम से। सुबह शाम की फेरी है इसमें, दोपहर में चाहो तो अपने घर रह लो, चाहे अपनी फेरी करने चले जाओ और ठंड उंड में कहीं बैठ जाओ, आराम करो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस बिजनेस की अगर मैं देखो 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 दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा भाई यूट्यूब पर वीडियोस आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी, बट लेकिन इस तरीके से शुरू कितना में हो जाएगा, कितना रुपया लगा, क्या क्या लगेगा, कितनी कमाई होने वाली है, कोई नहीं बतागा। बट लेकिन मेरा एक ऐसा चैनल ये है, मेरा बिजनेस आइडिया, कि इस चैनल पर आपको मेरे भाई आपको डिटेल से समझाया जाता है कि कौन सी चीज क्या रेट मिलेगी और क्या नहीं मिलेगी मेरे भाई। मैं कोई झूठ नहीं बोलता, ना कोई मैं फेंक करता कि प्याज इतने रुपए को मिलेगा। प्याज 100% 15 रुपए को आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक, वो मौसम के अनुसार कम बढ़ती रेट होता रहता है, और प्याज के अनुसार भी। ठीक है, कम की भी मिल सकती है आपको, ज्यादा की लोगों तो बढ़िया क्वालिटी की भी और भी मिल जाए, लेकिन आपको फर्स्ट क्वालिटी का माल ही रखना है। ठीक है, तभी मैंने 15 रुपए रेट जोड़ा है और आलू को 5 रुपए जोड़ा, नहीं तो आलू को कट्टे 150 का भी है, 200 का भी है, लेकिन मैंने 300 का क्यों जोड़ा, क्यों, फर्स्ट क्वालिटी का। चीज क्वालिटी की रखोगे तभी आपके पास ग्राहक जुड़ेंगे। रेट कम रखो लेकिन ग्राहकों को जोड़ो मेरे भाई, सबसे रेट कम रखो 5 रुपए, लेकिन ग्राहकों को जोड़ो, तभी आप बिजनेस में आगे बढ़ो, सक्सेस हो गए, वरना आप नहीं होगे। आप सोचो कि नहीं मुझे कमाई आज ही करनी है डबल, तो आप एक ही दिन दुकानदारी करके ले जाओगे, 2-3 दिन नहीं कर पाओगे। क्यों, ग्राहक चाहता है कि कम रेट में अच्छी क्वालिटी की चीज हमें मिल जाए। ठीक है, हर किसी की डिमांड यही है कि पैसे कम और क्वालिटी और माल ज्यादा मिल जाए, तो इसीलिए बोलता हूँ कि रेट कम रखो और ग्राहकों को सबसे ज्यादा जोड़ो। ठीक, मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया मेरे भाई, ठेले पे कर सकते हो या बाइक पे कर सकते हो। ठीक है, पूरा डिटेल भाई। आप इसको भीड़भाड़ की एरिया बाजार में ले आ सकते हो, गांव मोहल्ले में। सबसे ज्यादा बता दूं तो मैं गांव की तरफ आकर अपन ले गए, इससे गांव और शहर में दोनों में चलने वाला बिजनेस है,
क्लियर बात तो ये कि दोनों में चलेगा, शहर और गाँव में दोनों में। आप सुबह के टाइम में सुबह सुबह सब्जी बनती है तब आपने फेरी मार दी, ठीक, शाम में मार दी, दोपहर में कम व्यक्ति है, लेकिन दोपहर में 2 एक घंटे ढीला रहता है ये काम। उसके बाद जैसे ही 3 बजने वाले होते हैं और 3 बजे के बाद शाम तक 7 बजे तक इतना काम चलता है आपका कि भाई आप जो लाए हो ना सारा उड़ जाएगा आपका माल, पता ही नहीं लगा हवा में कहाँ उड़ गया। आपके हाथ में नोट बचे, बस आपके हाथ में नोट बचे रह जाएंगे, माल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मेरे भाई ये आलू प्याज का जो बिजनेस है बहुत बेस्ट बिजनेस है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ही बिजनेस करते रहो और कमेंट में करो मेरे भाई कि मैं इस बिजनेस को शुरू करूंगा। कमेंट में दो कमेंट करो अपना मेरे भाई, एक कमेंट नहीं दो, एक कमेंट में लिखो कि मैं शुरू करूंगा, दूसरे कमेंट में लिखो कि भाई नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बिजनेस आइडिया के ऊपर होनी चाहिए। तो इसलिए कहता हूँ मेरे भाई मेरे बिजनेस आइडिया को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, जिससे कि मैं आपको मेरे भाई मुझे प्यार सपोर्ट करो। अब तक आप मुझे प्यार सपोर्ट नहीं करोगे मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे प्यार सपोर्ट तो करके देखो मेरे भाई, आपको लाइव के अनुसार लोगों के पास जा जाकर इंटरव्यू कराऊंगा, परिचय दिलवाऊंगा कि भाई क्या रेट लाते हो, कैसे बेचते हो, क्या क्या होता है इसमें, कितनी कमाई होती है, कि कोई अगर बंदा करना चाहे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, क्या हो सकता है। पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो बनानी स्टार्ट कर दूंगा और भी ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। बट लेकिन आप प्यार बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखा करो। इसीलिए वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।